हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जयम विष्णुपाद परम हंस परिवृगाचार्य मिथिलाभिष्ट इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। बीबीडी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परम हंस परिवृगाचार्य मिथिलाभिष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड विराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। तुलसी देवी की जय। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। शिला प्रभात ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की जय। शिला प्रभात ट्रांसजेंडर प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रां वेणुरधरसुधयाभरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। अहं हरेतो पादैकमूलदासान् दासो भवितास्मृया मनः स्मरेदासुपतेर्गुणांसे गुणितवाक्कर्म करोतु गायन्। भूतैर्महद्वीर्यहिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे जो परम गुरु है ना, श्रीला प्रभुपाद के गुरु परम पूज्य कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद, इनका आज के दिन आविर्भाव हुआ था। आविर्भाव दिन है उनका ना, बहुत विशेष दिन है। तो उनके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो आचार्यों के जो जन्मदिन होते हैं ना, उनके आविर्भाव दिन जो होता है, और जिस दिन वो प्रयाण करते हैं है ना, जिसको तिरोभाव दिन कहते हैं है ना, जिस दिन अपना शरीर छोड़ते हैं है ना, ये भौतिक जगत को छोड़ के जाते हैं। तो दोनों दिन हमारे क्या है, पवित्र होते हैं है ना। दोनों दिन हम उतने ही उत्साह से मनाते हैं है ना। और ये आचार्यों का जो जन्म होता है बहुत विशेष है ना, क्योंकि इनके जन्म से क्या होता है, पूरे जगत का कल्याण होता है ना। ऐसे तो कई सारे जीव इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं है ना, वो तो खुद का भी कुछ कल्याण नहीं कर पाता है, दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए है ना। लेकिन ऐसे महान संत जब आते हैं वो दूसरे के कल्याण के लिए आते हैं। ये भगवान के धाम से आते हैं, भगवान के निजी पार्षद होते हैं है ना। जैसे ही ये जो श्रीला प्रभुपाद है हमारे है ना, उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो गौड़ी वैष्णव धारा में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1974 है ना। कितना 6 फरवरी 1974 है ना। लेकिन हम लोग आज इसको मना रहे हैं, सॉरी 1874 है, 1874। तो उनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1874। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण स्वयं है, तो वो इस धराधाम पे आए थे है ना। 500 से भी ज़्यादा साल अभी हो गए उसको। तो भगवान जो है जब यहाँ पे इस धराधाम पे थे 125 साल है ना, 125 साल के लिए यहाँ पे थे ना पृथ्वी पर। तो भगवान ने अपनी प्रकट लीला की। तो भगवान यहाँ पे जो है वो विषय थे है ना, सेवा के है ना। सब भक्त लोग उनकी सेवा की है, सेवा के विषय थे है ना। तो भगवान एंजॉयर थे है ना, भोक्ता थे। लेकिन बाद में भगवान की इच्छा हुई कि मैंने तो एंजॉय किया है ना, मेरे भक्तों की सेवा है ना, उनसे आदान प्रदान, उनका जो प्रेम है
भक्तों के प्रेम का विषय कौन है? कृष्ण है ना। लेकिन कृष्ण की इच्छा हुई कि मुझे, मैं भोगता था लेकिन अभी भोग्य बनना चाहता हूँ, है ना। हम सब भक्त कौन है? भोग्य है। भगवान द्वारा भोग्य है ना। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं अभी भोग्य बनना चाहता हूँ, है ना, एंजॉयड, है ना। अभी एंजॉयर बन चुका मैं, भक्त लोग मेरी ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि उस सेवा में क्या आनंद है, भक्तों का मेरे प्रति क्या भाव है। तो भगवान चाहते थे उस रस को चखना, इसलिए भगवान भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। और भगवान ने यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की भक्त के रूप में, है ना। और भगवान ने सिखाया हम लोगों को कि भगवान से प्रेम कैसे करना। और बाद में चैतन्य महाप्रभु, ये जो कृष्ण प्रेम का अनमोल जो रत्न है, अनमोल धन है ना, ये खुद तो इसका आस्वादन करना चाहते थे, लेकिन दूसरे सामान्य लोगों को भी देना चाहते थे, है ना। और कौन से लोग? अभी जो कृष्ण प्रेम जो है ये बहुत दुर्लभ है ना, ब्रज प्रेम, जो वृंदावन का जो प्रेम है, जो वृंदावन वासियों को भगवान से प्रेम है, तो वो सबसे सर्वोच्च माना गया है वो, है ना। तो भगवान उसको देना चाहते थे खुले दिल से सबको, है ना। और क्वालिफिकेशन क्या था इसके लिए कि आप सबसे पतित चाहिए, है ना। कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, जो बिल्कुल जिसकी योग्यता नहीं है ऐसे लोगों को भी भगवान देना चाहते थे। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लोगों को ये प्रेम दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाद में चाहते थे कि ये सबको बाद में भी मिले, है ना। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे 6 गोस्वामी, है ना, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, है ना, 6 गोस्वामी। तो इनको आदेश दिए कि आप क्या करो, वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थलिया है ना, तो वृंदावन जो है 500 साल पहले पूरा मतलब जंगल बन चुका था, किसी को पता नहीं था भगवान ने कहाँ लीला की है, स्थान सब लोग भूल गए थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को शिक्षा दी, उनको ये आदेश दिया कि आप क्या करो, वृंदावन जाके भगवान की लीला स्थलिया खोजो और वहाँ पे मंदिर बनाओ और वहाँ पे क्या करो, विग्रह स्थापित करो, है ना। और आप ग्रंथ लिखो, वैष्णव ग्रंथ, जिसमें भक्ति की विधि का वर्णन किया गया हो, है ना। फिर वैष्णव सदाचार उसका वर्णन है। तो ये सब जो आदेश है ये 6 गोस्वामियों को दिए गए। तो उसके अनुसार फिर 6 गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को क्या किया, पूरे विश्व के सामने रखा, है ना। तो उसके बाद कुछ गोस्वामी जो है इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए। फिर जीव गोस्वामी थे, बचे हुए थे, है। तो जीव गोस्वामी के फिर 3 शिष्य हुए। तो बाद में जो ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा है, इसका जो भार है वो जीव गोस्वामी ने संभाला, है। तो जीव गोस्वामी के बहुत ही 3 महत्वपूर्ण शिष्य हुए। एक थे श्यामानंद पंडित, दूसरे थे श्रीवास पंडित और तीसरे कौन थे? श्यामानंद पंडित, श्रीवास पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, 3 शिष्य हुए। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप क्या करो, ये जो ग्रंथ लिखो अलग अलग, है ना। और उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवत पुराण आदि जो भक्ति से संबंधित जो भी ग्रंथ है ना, इसको क्या करो आप लिखो और इसका वितरण करो। तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, है ना। बहुत 400-500 साल पहले की बात है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। तो उनको कैसे लिखना पड़ता था, जो ये होता है ना, पेड़ के पत्ते होते हैं, है ना, पाम ट्रीज, तो उसके जो पत्ते हैं वो सुखा के उसको धूप में, बाद में अलग अलग जो वनस्पति है उससे उसका रस निकाल के उससे रंग बना दे, स्याही, है ना, फिर उससे लिखा जाता है। तो ऐसे जो अभी श्रीमद् भागवत किसी को लिखना है, तो श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, है ना। तो सब एक एक शब्द, उनको कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना। बहुत ध्यानपूर्वक उसको उनको लिखना पड़ता था, है ना। जैसे 18,000 श्लोक, बाद में उसका मीनिंग लिखना है।
तो इस तरह से लिखा जाता है ना। तो आप सोच लीजिए कितना समय लगता होगा। मतलब ये एक श्रीमद् भागवतम, वो समझो बिक गया है ना, उसका वितरण हो गया। अभी अगर नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम किसी और को चाहिए तो उनको वापस लिखना पड़ता था, वापस वही पेड़ के पत्ते लाओ है ना, छाल लाओ, उस पर वही स्याही के लिए सब वनस्पतियों से रस निकालो, फिर वापस लिखो है ना, वापस 18,000 श्लोक लिखो। तो ऐसे पुस्तकों का निर्माण करना पड़ता था है ना। और बाद में फिर वो वितरण के लिए जाते थे। तो इन्होंने बहुत प्रचार किया ये 3 महान भक्तों ने। उसके बाद फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए है ना। तो उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी श्रीमद् भागवत पुराण में और बाकी भी ग्रंथों में। तो श्रील प्रभुपाद जो जैसे भगवद गीता भागवतम में बारंबार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि है ना, उनको कोट करते हैं, उनका संदर्भ देते हैं। तो इस तरह से फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्रीज लिखी है ना, भाष्य लिखे। और फिर उनके कुछ शिष्य हुए, बलदेव विद्याभूषण आदि है ना। तो उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया उन्होंने। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो शिक्षाएँ थी चैतन्य महाप्रभु की, वो क्या होगी, लुप्त होने लगी है ना। और सिर्फ लुप्त नहीं हुई, लोगों ने इसको गलत तरीके से इसका प्रदर्शन किया है ना। मतलब जो ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ थी, जो शुद्ध थी है ना, लोगों ने क्या किया, उसका गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना। जैसे उस समय तो फिर नेक्स्ट आचार्य भगवान द्वारा भेजे गए, उनका नाम था श्रील भक्तिविनोद ठाकुर है ना। तो उस समय पे बहुत सारे अपसंप्रदाय थे समाज में। अपसंप्रदाय मतलब क्या होता है कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ थी है ना, जो संप्रदाय में आ रही थी, जो शुद्ध तरीके से जिनका आचरण किया जा रहा था है ना, तो धीरे धीरे लोग उसको समझ नहीं पाए है ना, उसका गलत उपयोग करने लगे। तो ये अपसंप्रदाय तैयार हो गया, अलग अलग संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जो बोनाफाइड नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, उनको बोला जाता है अपसंप्रदाय। तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया समाज के सामने है ना, उसको गलत तरीके से उपयोग किया उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय थे। जैसे एक संप्रदाय का नाम है, ऐसे 13 संप्रदाय थे। एक का नाम था जाति गोसाई, ये बंगाल में हुआ सब। जाति गोसाई मतलब वो लोग समझते थे कि जो व्यक्ति ब्राह्मण घर में परिवार में जन्मा है केवल वही ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कैसे बनता है कोई व्यक्ति, अपने गुणों और कर्मों से है ना। लेकिन ये जाति गोसाई वाले बोलते थे कि नहीं, आपको अगर ब्राह्मण का लेवल चाहिए तो आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया होना चाहिए है ना। तो ऐसा सब हो रहा था। फिर और एक संप्रदाय था सखी बेकी है। वो लोग समझते हैं कि हम राधा रानी की सखियाँ हैं, तो खुद को वैसे ही पुरुष भी खुद को, आज भी देखेंगे आप बहुत सारे है ना, खुद को ऐसा साड़ी ऐसा स्त्री जैसा ड्रेस पहनते थे है ना, खुद को सखिया समझते थे राधा रानी की है ना। कृष्ण जैसे लीलाएँ करते हैं गोपियों के साथ, वैसे किसी को कृष्ण बना देते थे, खुद को सखिया समझते थे, गोपियाँ समझते थे है ना। तो गलत तरीके से, क्योंकि भगवान में काम नहीं है, लेकिन ये कामुक तरीके से उसको दिखाते थे है। तो ये सब ऐसा चल रहा था समाज में, अपसंप्रदाय में। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ थी शुद्ध थी, उन लोगों ने क्या कर दिया, ये अपसंप्रदाय ने बिल्कुल अशुद्ध कर दिया है ना। और तभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी, उन्होंने क्या किया, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे है ना, समझते, जज, बड़े जज थे वो, और गृहस्थ थे भक्तिविनोद ठाकुर है ना, गृहस्थी में थे।
तो भक्तिविनोद ठाकुर को सातवें गोस्वामी भी कहा जाता है ना, सातवां गोस्वामी। जैसे 6 गोस्वामी है हमारे, लेकिन हालांकि ये गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी इनको क्या बोलते हैं, सातवें गोस्वामी, है ना, क्योंकि उनका पूरे अपने इंद्रियों पे नियंत्रण था, आत्मसंयम था, है ना। और जितना भी अपना जो कार्य है ना, भगवान के प्रसन्नता के लिए होता था उनका। तो जो भी अपना जज का काम करते थे वो, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब तो, और ब्रिटिश लोग भी इनको बहुत पसंद करते थे, ये बहुत अच्छे जज थे। ये कोर्ट केसेस जिनको मतलब बहुत सालों लग जाते थे, वो कुछ मिनटों में उसको सॉल्व कर देते थे, है ना। बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग था, है ना, बहुत विद्वान थे ये। ये तो भौतिक ज्ञान था उनका जिसमें इतने निपुण थे, लेकिन उसके अलावा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, उसमें भी निपुण थे, है ना। तो ये सब ऐसा माहौल था। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं गलत तरीके से क्या कर रही थी, पेश की जा रही थी, है ना। और जो कुछ थोड़े बहुत वैष्णव बचे थे वो कहीं जंगल में जाके अपना भजन करते थे, है ना। और जो खुद को बता रहे थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो गलत तरीके से उनकी शिक्षाओं को क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो 2 तरह के भक्त होते हैं, है ना। हम अभी भक्ति कर रहे हैं, 2 तरह के भक्त हैं इसमें, जानते हैं 2 कैटेगरीज। एक भक्त होते हैं जिनको बोला जाता है भजनानंदी, याद रखिए। भजनानंदी मतलब जो खुद का भजन करने में लगे हुए हैं, है ना। वो भी अच्छा है लेकिन बेस्ट नहीं है, इट्स गुड बट इट्स नॉट द बेस्ट, है ना। जैसे आप अपना भजन करो, अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग, वो भी भजन करने वाले भी बहुत दुर्लभ है ना कलयुग में, लेकिन कोई करता है तो अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा है कि कोई व्यक्ति जाके बाहर जाके प्रचार करता है, खुद का भजन तो करता ही है लेकिन दूसरों से भी भजन करवाता है, तो उसको बोलते हैं गोष्ठानंदी। खुद का भजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, भजनानंदी। और दूसरों को जो प्रचार करता है अपने भजन के साथ, गोष्ठानंदी, है ना। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना। जैसे नारद मुनि कौन है, हाँ, गोष्ठानंदी, है ना। गोष्ठानंदी जो है वो भजनानंदी होता ही है ना, क्योंकि भजनानंदी हुए बिना कोई गोष्ठानंदी नहीं बन सकता, है ना। आप खुद भजन नहीं करोगे और दूसरों को बोलोगे आप भक्ति करो, लोग आपकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। इसके लिए आपको आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। तो नारद मुनि खुद भी भजन करते हैं। नारद मुनि क्या बोलते हैं हमेशा, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम है। राधिका रमण, है ना, कौन है, कृष्ण, जो राधा में रमण करते हैं, राधिका में, है ना, वो कृष्ण है। तो उनके नाम में हमेशा रहता है ना। और दूसरों को भी ये नाम देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया, है ना, फिर किसको दिया, प्रहलाद महाराज को, है ना, मृगारी को, फिर वाल्मीकि, है ना, जो पहले रत्नाकर थे, डाकू रत्नाकर। तो ऐसे बहुत लोगों का नारद मुनि ने उद्धार किया है ना। तो इनको बोला जाए गोष्ठानंदी, मतलब भगवान के विषय में वार्ता करते हैं, है ना, भगवान का संदेश दूसरों को देते हैं, भगवान का नाम दूसरों को देते हैं, है ना, ये होता है गोष्ठानंदी। तो उस समय पे ऐसे बहुत सारे वैष्णव थे जो खुद का भजन करते थे, है ना। जब भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद का जब आविर्भाव हुआ, उसके बाद जब बड़े हो गए वो, है ना, और प्रचार करने लगे, तो उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा है, वो है मन तुम्ही किशोर वैष्णव। उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है ना, उसमें लिखा है कि मन तुम कैसे वैष्णव हो, है ना। ये सॉन्ग इस विषय में है कि कोई व्यक्ति भक्त बनता है ना, निर्जन भजन जो होता है ना, निर्जन भजन मतलब जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे जगह पे बैठ के भजन करना, है ना, खुद का। फिर लोग देखेंगे आपको, आपकी प्रशंसा करेंगे, है ना। तो प्रशंसा के लिए ऐसा भजन किया जाता है। तो उन्होंने बहुत टीका, इसकी बहुत आलोचना की है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस सॉन्ग में, इस गाने में, वैष्णव सॉन्ग में। वो बोलते हैं ये वैष्णव का गुण नहीं है। वैष्णव का गुण क्या होता है,
पर दुखा दुखी है ना। वैष्णव का क्वालिटी है कि दूसरे का दुख देख के क्या करता है, उसको भी दुख होता है ना, और दूसरे का सुख देख के वो सुखी होता है। जैसे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं भागवत में, क्या श्लोक है, तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त शोचे ततो विमुचेत स इंद्रिया माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं तो भगवान तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त, वो बोलते हैं आपका, आपकी लीला है, आपका नाम है ना, आपके गुण, ये सब इनकी चर्चा करके मैं बहुत अमृत का अनुभव कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत सुखी हूँ ये सब करके। लेकिन मुझे दुख होता है एक बात का, क्या होता है कि ये सब जो अज्ञान में है लोग, है ना, जो आपका भजन नहीं कर रहे, जिनको ये आनंद क्या है भगवत भक्ति का, वो रस पता नहीं है जिनको, है ना, इससे बिल्कुल क्या अनभिज्ञ है, ऐसे लोगों की मुझे दया आती है और उनके लिए मैं दुखी होता हूँ, है ना। नारद प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को सुखी करना चाहता हूँ जो दुखी है आपकी भक्ति से विहीन होके, है ना। अभी देखिए प्रहलाद महाराज के शिष्य हैं, हाँ, प्रहलाद महाराज किसका शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य है ना। अब पढ़ नहीं रहे कुछ, तो नारद मुनि गोष्ठानंदी है, तो उनके शिष्य प्रहलाद महाराज भी क्या है, गोष्ठानंदी है। हम उसी परंपरा में, नारद मुनि की परंपरा में ही है। ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मतलब क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि से व्यासदेव से मध्वाचार्य से फिर ये पूरा संप्रदाय शुरू होता है हमारे प्रभुपाद तक, है ना। हम सब गोष्ठानंदी है, सिर्फ भजनानंदी नहीं है ना। मतलब हमें सिर्फ खुद का भजन नहीं करना है, हमें क्या करना है, दूसरों को भी ये ज्ञान देना है भगवत भक्ति का, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है वो, उन्होंने इस गीत में, वो है मन तुम्हें किशोर वैष्णव, इस गीत में उन्होंने आलोचना की है ऐसे निर्जन भजन की, है ना। बोलते हैं कि आपको गोष्ठानंदी बनना चाहिए, है ना, आप खुद भक्ति करो और दूसरों को भक्ति का ज्ञान दो, यही वैष्णव क्वालिटी है ना। वैष्णव का ये गुण ही है, पर दुखा दुखी, दूसरे को सुखी बनाना है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, वेदों में लिखा है ना कि सब सुखी हो, ये एक वैष्णव की क्या होता है, वैष्णव का गुण होता है ना। तो फिर ये अभी सब चुप थे, अपना अपना भजन करने में लगे हुए थे, लेकिन ये जो महान आचार्य हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, ये अलग थे इनसे, है ना, ये अलग, ये सच में वैष्णव थे। इन्होंने सोचा कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वो गलत तरीके से पेश की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है समाज में, है ना। तो उन्होंने सोचा नहीं, इसको शुद्ध स्वरूप में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हमें, है ना, उसको वैसे के वैसे दुनिया के सामने रखना है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी है भक्ति के ऊपर, है ना। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टीचिंग्स, प्रिसेप्ट्स एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ये बुक लिखी उन्होंने इंग्लिश में। और ये बुक उन्होंने कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, उसमें उन्होंने भेज दी उनके लाइब्रेरी में। कब भेजा ये, 1896, है ना, जब प्रभुपाद का जन्म हुआ था, भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद का, है ना। तो उस साल उन्होंने ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी, उनके लाइब्रेरी में ये बुक भेजी, ताकि सबको जो विद्वान लोग हैं, है ना, यूनिवर्सिटी में विद्वान लोग मिलेंगे ना, तो वो पढ़ेंगे तो उससे आकर्षित हो जाएंगे, उससे प्रभावित होंगे। तो उन्होंने ये शुरुआत की थी, है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर ने जो समाज में गलत चीज़ें चल रही थी, जैसे कोई भी व्यक्ति आके बोलता था मैं भगवान का अवतार हूँ, ये आज भी चल रहा है ना, उस वक्त भी था। तो बंगाल में ऐसा ही एक बाबा था, है ना,
वो बोलता था मैं महाविष्णु हूँ, है ना, आप सब मेरी पूजा करो। तो सब लोग उसको फॉलो करने लगे, है ना। ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं तो खुद को भगवान बताते हैं, है ना, या भगवान का अवतार बताते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनको आंखें मूंद के, आंखें बंद करके उनको उनके अनुयायी बन जाता है ना, या उनके भक्त बन जाता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको चैलेंज किया, वो जो तथाकथित साधु था, उसको बोले, उन्होंने सोचा कि इसका मैं क्या करूँगा, इसकी पोल खोल दूँगा, है ना। तो जब उसको पता चला, तो जो तथाकथित साधु था, तो उसने भक्तिविनोद ठाकुर को धमकी दी, है ना, कि आप अगर मेरे बारे में, अगर मुझे भगवान स्वीकार नहीं करोगे, है ना, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। और वो तांत्रिक था बड़ा, तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी, है ना, भागवती देवी, और उनके बच्चे बीमार पड़ गए, है ना, और भक्तिविनोद ठाकुर भी, उनको भी थोड़ा असर महसूस हुआ, है ना। तो यह सब चल रहा था, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी, और दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने सोच लिया कि नहीं, इसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा, है ना, खुद को भगवान बता रहे हैं। तो फिर पूरा लंबा स्टोरी है, फिर कैसे उन्होंने उस जो बाबा का जो असली स्वरूप था लोगों के सामने लाया, फिर उसको जेल में डाला गया, है। फिर भगवान अभी शुद्ध भक्त है भक्तिविनोद ठाकुर, है ना, तो भगवान तो रक्षा करेंगे ही। थोड़ी देर के लिए लड़ सकता है ना, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने समाज के सामने उस बाबा का असली रूप सामने लाया, है ना, ये भगवान नहीं है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर भी ये बोल्ड प्रीचर थे, है ना, बहुत ही, क्या बोलेंगे, एक अग्रेसिव प्रीचर, है ना। गलत को गलत साबित करने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो गलत चल रहे हैं उसके साथ, वो सोचते हैं हमें क्या लेना देना है, होने दो गलत, है ना, हम सिर्फ अपना जीवन यापन सही से चले, है ना, इससे ही उनको मतलब होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्रांतिकारी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं कि गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा थे। लेकिन गलत क्या है कि भगवान के लिए लड़ना चाहिए, है ना, भगवान के लिए लड़ना वो भक्ति है, वो भक्ति सर्वोच्च भक्ति है, भगवान के लिए लड़ना, है ना। तो इस तरह से फिर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर खुद अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अकेला व्यक्ति कितना लड़ सकता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो वो बोलते थे मैं ये कृष्ण प्रेम का जो ये फल है ये सबको देने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे मदद की ज़रूरत है। अभी भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वो तो खुद भी कर सकते हैं प्रचार, लेकिन फिर भी हमें सेवा का मौका देने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे और जो है माली चाहिए, जो ये कृष्ण प्रेम का फल है सबको बांट सके, सब ये फल, है ना। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने इच्छा की कि मुझे भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपका अवतार नहीं है, एटलीस्ट आपका एक ऐसा प्रतिनिधि भेजिए जो आपकी शक्ति जिसमें निहित हो, है ना। ऐसा एक व्यक्ति भेजिए, आपका ऐसा पार्षद जिसमें आप पूरी आपकी शक्ति डाल दो, है ना, प्रचार करने के लिए। रे ऑफ विष्णु, है ना, बोले मुझे सूरज नहीं चाहिए, एक सूरज की किरण चाहिए, है ना। पूरा भगवान का पूरा अवतार नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट भगवान ने अपनी शक्ति जिसमें संचारित की है, ऐसे किसी आपके पार्षद को भेजिए। अभी भक्तिविनोद ठाकुर के ऑलरेडी 10 बच्चे थे, है ना, लेकिन उनको लग रहा था कि कोई तो ऐसा एक व्यक्ति आना चाहिए, है ना, पार्षद आना चाहिए जो प्रचार को आगे लेके पाए, है ना, जिसमें भगवान की शक्ति हो, है ना। तो तभी 6 फरवरी 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में, है ना।
जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाओगे तो एक है श्री मंदिर है ना, जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का मंदिर है, और दूसरा है गुंडीचा मंदिर। तो जब रथ यात्रा होती है क्या होता है, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर है ना। तो श्री मंदिर मतलब ये द्वारका जैसा माना जाता है, इसको द्वारका है ना। और गुंडीचा मंदिर क्या है, वृंदावन है ना। तो भगवान द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं, है ना। तो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाता है, और गुंडीचा मंदिर में कुछ 9 दिन वहाँ पे रहता है ना। भगवान वहाँ पे रहता है, वृंदावन के आनंद का अनुभव करता है ना। तो भगवान जगन्नाथ का जब ये रथ निकलता है, खड़े रहिए नींद आ रही है। तो भगवान जगन्नाथ का जब रथ निकलता है ना, तो कभी कभी रथ बीच में ही रुक जाता है रास्ते में, बाड़ा दंड बोला जाता है वो एरिया को, है ना। तो वहाँ पे रुक जाता है रास्ते में, है ना। और जब रथ रुक जाता है तो आप कितनी भी कोशिश करो, चाहे हज़ारों लाखों भक्त भी हो, वो भी अगर धक्का देंगे आगे नहीं जाएगा रथ। और कभी कभी रथ आप खींचोगे भी नहीं तो भी आगे जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, इसके पीछे रहस्य है। भगवान खुद अपनी मर्ज़ी से जाते हैं आगे, या खुद अपनी मर्ज़ी से रुकते हैं, है ना। जगन्नाथ वो दिखा रहे कि मैं जगत का नाथ हूँ, है ना। भगवान अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं, भगवान अपनी इच्छा से रुकते हैं, है ना। भगवान को कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप अभी रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, ऐसे आदेश नहीं दे सकते, है ना। लोग बोलते हैं ना कि हमें भगवान दिखाइए, या भगवान को आदेश देते हैं कि भगवान, है ना, आप मुझे गाड़ी बंगला दे दो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, है ना, आपके लिए मिठाई लाया हूँ, है ना, मुझे कुछ एग्ज़ाम में पास कर दो। तो भगवान को हम आदेश नहीं दे सकते, है ना। हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, हमें सिर्फ जाके उनका गुणगान करना है ना। बाकी वो ज़रूरतें हमारी सब जानते हैं, वो पूरा करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, या जितने हमारे कर्म है ना, कर्मों के अनुसार, या कभी कभी कर्मों से ज़्यादा भी दे देंगे या कर्म से कम भी दे देंगे अगर वो हमारे हित में है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक पुरी में एक नए राजा थे, है ना, नए राजा थे। तो उन्होंने ये सुन रखा था कि भगवान जगन्नाथ का रथ क्या है, बीच बीच में कभी कभी रुकता है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि क्या करो आप 10 जो है हाथी रखो आप रथ यात्रा में, है ना। तो जब रथ रुक जाएगा तो हाथी उसको खींचेंगे, है ना, आगे। तो उनको नहीं पता था कि जगन्नाथ की मर्ज़ी क्या है ना। जगन्नाथ की मर्ज़ी से आगे बढ़ता है रथ या रुकता है। तो जगन्नाथ उस दिन उसके सपने में आए और उसको बोले, राजा तुम खुद को क्या समझते हो, है ना, ये रथ जो है मैं आगे जाता हूँ या रुकता हूँ ये मेरी मर्ज़ी से, मैं जगत का नाथ हूँ, है ना। तुम ये बिल्कुल ये मूर्खता मत करना, है ना। ये हाथी क्यों लगाया तुमने, इनको हटा दो, है ना। तुम हाथी पे लगाओगे तो भी 10 हाथी भी मुझे नहीं खींच सकते। तब वो राजा ने फिर वो हाथियों को हटा दिया था। तो आज भी जगन्नाथ का रथ यात्रा के समय जुलाई में होता है रथ यात्रा। तो रथ को जब खींचा जाता है कभी कभी भगवान रुक जाते हैं, घंटों तक रुक जाते हैं। तो भक्तों को तो पता है रहस्य, तो भक्त वहाँ फिर, क्योंकि भगवान वहाँ रुक के भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, है ना, या कुछ उनका विशेष भक्त है उसको दर्शन देना चाहते हैं, या कभी कभी बहुत आसानी से आगे रथ बढ़ता है ना। तो वैसे ही रथ यात्रा का समय था और भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज का जन्म हुआ था, है ना, 6 महीने के थे वो। तो रथ जब निकल रहा था, है ना, उनके जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर था उसी रास्ते में पड़ता था, है ना, जहाँ से रथ यात्रा निकलती थी। तो ये रथ रुक गया बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने, है ना, और बहुत अच्छा मौका था ये। और रथ रुका कितने दिन के लिए, 3 दिन, है ना, कुछ घंटे नहीं, 3 दिन के लिए रुका, वही उसी जगह पे, क्योंकि भगवान दर्शन करना चाहते हैं अपने शुद्ध भक्त का, है ना। तो तभी जो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी है उन्होंने क्या किया, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज मतलब छोटे थे वो, तो उनको लाया भगवान के चरणों पे उनका माथा टेकने के लिए। तो उन्होंने जैसे बाहर लाया और रख दिया भगवान के चरणों में,
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या किया, छोटे बच्चे थे 6 महीने के, तो भगवान के चरणों का स्पर्श करने गए। जैसे स्पर्श किया चरणों का, भगवान की जो माला थी है ना जगन्नाथ की, उनके गले में पड़ गई। तो तब भक्तिविनोद ठाकुर, पहले से ही उनको विश्वास था, क्योंकि जो महान आचार्य है, महाभागवत है, उनके शरीर के चिन्हों से ही पता चलता है ना, ये भगवान के विशेष पार्षद हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो बचपन में हाथों के और जो पैर के तलुए हैं ना, उन पे कुछ निशान थे, जिससे साबित हो रहा था कि ये भगवान के धाम से आए, भगवान के महाभागवत है ये, है ना। फिर जब वो जन्मे थे तो ये जो उम्बिलिकल कॉर्ड रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ नाल ही बोलते हैं ना, हाँ नाल, जो माँ के, जो बच्चे का जो ये होता है ना, माँ के से कनेक्टेड होता है शरीर से, तो उनकी जो नाल थी वो यहाँ पे ऐसे गले में ऐसे, जब ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ जब नीचे नहीं है ना, कमर के नीचे नहीं आना चाहिए जनेऊ, इसलिए उसको ऐसे लपेटा जाता है ना अपने गर्दन पे। तो उनकी जो नाल थी ऐसे ब्राह्मण जैसे लपेटते हैं जनेऊ को, ऐसे लपेटी हुई थी, तो उससे भी साबित हो रहा था कि ये महान आचार्य है ना। फिर तुलसी माला के यहाँ पे निशान थे उनके, कंठी माला के, है ना, तिलक का निशान था। तो उससे भक्तिविनोद ठाकुर समझ गए है ना कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे मैंने प्रार्थना की थी भगवान से कि कोई अपना पार्षद भेजे, तो वैसे ही पार्षद आ चुके हैं, है ना। और उनका जो कुंडली थी, जन्म कुंडली, उससे भी साबित हो रहा था कि ये मुक्त पुरुष है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को ये पूरा ज्ञान था, वो समझ गए ये साधारण क्या है व्यक्ति नहीं है, ये महाभागवत है। और उसके बाद जब जन्म के बाद एक अन्नप्राशन विधि होती है, अन्नप्राशन संस्कार, मतलब उस दिन बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है ना। तो अन्नप्राशन जब विधि होने वाली थी, तो उनको जगन्नाथ प्रसाद दिया गया है ना। और एक होता है विद्या आरंभम, ये भी एक विधि होती है। ये तो आजकल ये सब नहीं करते लोग, अज्ञानी लोग, है ना, लेकिन ये विधियाँ होती है हमारे शास्त्रों में दी है। तो विद्या आरंभम, उसमें क्या होता है कि बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, उसका झुकाव किस तरफ है, उसका झुकाव क्षत्रिय बनने की तरफ है या ब्राह्मण बनने की तरफ है, या है ना वैश्य बनने की तरफ है ना, ये या शूद्र है, शूद्र तो कोई चाहता नहीं है बने। तो ऐसे ये जानने के लिए क्या की जाती है, चीज़ें रखी जाती है कुछ, जैसे कुछ अनाज रखा जाता है ना, या सोने के सिक्के रखे जाते हैं। अगर बच्चा वो सोने के सिक्के या अनाज की तरफ जाएगा तो आगे जाके बिजनेसमैन बनेगा, वैश्य बनेगा। कुछ हथियार रखे जाते हैं, वो हथियारों की तरफ जाएगा तो आगे जाके क्षत्रिय बनेगा। और कुछ शास्त्र रखे जाते हैं, है ना, गीता भागवत, शास्त्रों की तरफ जाता है बच्चा तो माँ बाप समझ जाते थे आगे जाके ब्राह्मण बनेगा, है ना। तो इस तरह से था। तो ये ऐसा ही उनके माँ बाप ने रखा था, भागवत रखा था, भागवत पुराण, और कुछ सोने के सिक्के आदि, है ना, ऐसा सब था। और इनको छोड़ा गया, बच्चे को छोड़ा जाता है ना। तो ये और कहीं नहीं देखा उन्होंने, भागवत एक तरफ था और बाकी जो चीज़ें थी एक तरफ थी, है ना। तो वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो भागवत की तरफ गए और भागवत को उन्होंने चुना। तो समझ गए कि ये और एक कन्फर्मेशन मिल गया कि ये महान भागवत है, महाभागवत है। तो बचपन से ही ये चिन्ह है जो दिखने लगे कि ये आगे जाके ये भगवान के महान भक्त होने वाले हैं। और फिर बचपन में जब वो थोड़े बड़े हुए तो एक बार क्या हुआ, बंगाल में आम बहुत फेमस है ना, बहुत आम होते हैं, लोगों का आम पसंद है बहुत। तो एक बार क्या हुआ, छोटे थे, अभी इनका नाम रखा गया था बिमला प्रसाद। किसका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। पहले का नाम बिमला प्रसाद था। बिमला प्रसाद क्यों था? बिमला देवी जो है ना, जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, है ना,
तो जगन्नाथपुरी का बहुत बड़ा ये है वो एरिया, कैंपस है ना। तो उसमें अलग अलग मंदिर है, नरसिंह देव का मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पे उनके चरण चिन्ह रखे हुए हैं वो एक है। फिर पीछे जाएंगे तो एक गणेश जी का मंदिर है, फिर एक विमला देवी का मंदिर है। विमला देवी मतलब कौन है? पार्वती माता, उनका मंदिर है पीछे। तो जब भी जगन्नाथ को कुछ भोग लगाया जाता है, जगन्नाथ का भोग लगने के बाद वो जो प्रसाद है वो विमला देवी को दिया जाता है। इसके पीछे भी कथा है, जैसे लोचन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा है चैतन्य मंगल, उसमें ये कथा आती है कि कैसे माता पार्वती भी इच्छा करती है ना, कि कृष्ण का जो प्रसाद है मुझे मिले, प्राप्त हो। बड़ी कथा है वो, कभी कहेंगे उसको। तो जगन्नाथ का जो भोग लगाया जाता है तो वो भोग निकाल के फिर किसको दिया जाता है? पार्वती माता को, विमला देवी को, है ना। और फिर जो भोग है वो आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में आनंद बाज़ार है ना पीछे। आनंद बाज़ार मतलब भगवान जगन्नाथ को जो भी भोग लगाया जाता है वो सब लोगों को वितरित करते हैं, वहाँ पे देते हैं। तो वो एरिया को बोलते हैं आनंद बाज़ार, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचा, क्योंकि पहले जगन्नाथ को भोग लगता है तो उसको प्रसाद बोलते हैं, फिर विमला देवी को भोग लगाया जाता है वही प्रसाद, फिर क्या हो जाता है? महाप्रसाद, है। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सोचा कि ये जगन्नाथ की कृपा से आया है ना, लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद फिर विमला देवी के पास जाता है तो महाप्रसाद बन जाता है। तो मैं इसका नाम क्या रखूँगा? विमला प्रसाद, है ना। विमला देवी की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए विमला प्रसाद। बाद में इनको नाम मिला आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब ये जो भक्ति सिद्धांत नाम है इसके पीछे भी बैकग्राउंड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको पहले सिद्धांत सरस्वती नाम दिया गया था, क्योंकि ये जो थे बहुत निपुण थे ज्योतिष शास्त्र में, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर जब 7 साल के हो गए थे तभी उनको पूरा गीता कंठस्थ था, 700 श्लोक, और गीता पे प्रवचन भी करते थे, है ना। गीता पे भाष्य करते थे, ऐसे महान विद्वान थे, है ना। बचपन से ही 6 साल के थे कुछ, तभी से गीता पूरी कंठस्थ थी उनको। सिर्फ कंठस्थ नहीं थी, उस पर लेक्चर्स देते थे। और बाद में जाके बहुत गणितज्ञ, बड़े गणितज्ञ थे, है ना, ज्योतिषी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा ज्योतिष के ऊपर जिसको बोलते हैं सूर्य सिद्धांत। और ये ग्रंथ इतना, मतलब इतना इसमें उन्होंने ज्ञान प्रकट किया अपना, कि फिर जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उन्होंने इनको एक पदवी दी, सिद्धांत सरस्वती, है ना। मतलब जो सिद्धांत को पेश करने में, सिद्धांत को प्रस्तुत करने में जो शिरोमणि है, ऐसे ये सिद्धांत सरस्वती, है ना। फिर बाद में जाके भक्ति टाइटल लग गया और आगे, है ना। मतलब जो भक्ति का ज्ञान है, भक्ति का जो सिद्धांत है, उसको प्रस्तुत करने में जो शिरोमणि है ना, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती, है ना। तो फिर एक बार जब बचपन में, मतलब ये छोटे थे जब, तब इन्होंने आम खा लिया, है ना, भगवान को भोग लगाए बिना। तो भक्तिविनोद ठाकुर, उनके पिताजी, उनको पता चला कि इन्होंने भगवान को भोग लगाए बिना ही क्या किया? आम खा लिया है। तो उन्होंने बहुत, है ना, मतलब ऐसे चिल्लाया नहीं हो, बहुत स्वीटली उनको समझाया, है ना, कि आपको तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, है ना, हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। तो अभी 5 साल के बच्चे थे, है ना। तो बाद में उनको इतना बुरा लगा कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना खाया। उस दिन से शपथ ली, 5 साल का डर था कि आज से जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा, और कभी उन्होंने खाया नहीं। बाद में जब बड़े हो गए तो बहुत सारे उनके शिष्य हैं, उनको आम पसंद थे तो आम लाया करते थे, लेकिन कभी टच नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना आम खाया, है ना। और हम कैसे नालायक हैं, हम भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी मुंह में डालते हैं, है ना। ये पशु का लक्षण है। ये भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी अंदर जाना नहीं चाहिए, है ना। ये दृढ़ता हमें पता चलती है भक्ति संसारी ठाकुर महाराज, इसलिए उनको सिंह गुरु बोलते हैं, मतलब सिंह जैसे है ना। बाद में देखेंगे हम लोग कैसे प्रचार किया उन्होंने। सिंह जैसे दहाड़ता है ना, सिंह की दहाड़ से जो भी जंगली प्राणी है सब भाग जाते हैं, है ना। वैसे ही भक्ति संसारी ठाकुर महाराज जब दहाड़ते थे, है ना,
जब प्रचार करते थे सब मायावादी, सब अपसंप्रदाय वाले सब भाग जाते थे, कोई आगे नहीं टिक पाता था, सबको हरा देते थे। और ऐसे महान सिंह गुरु जो है, उनको सिंह गुरु कहा करते थे, तो उनके शिष्य है शिला प्रभुपाद, है ना। और बाद में सिंह जो क्वालिटी है ना, भक्ति क्योंकि गुरु का जो क्वालिटी है वो शिष्य में दिखना चाहिए, और दिखता है वो, है ना। तो वो लक्षण उनमें भी दिखाई दिए, है ना। प्रभुपाद भी कभी डरे नहीं किसी से, पूरे विश्व भर में प्रचार किया, जो सही चीज़ है, सही सिद्धांत है, उसको प्रभुपाद ने पेश किया। फिर ये चिंता नहीं कि कोई क्या बोलेगा, है ना। भक्ति सरस्वती ठाकुर हमेशा बोला करते थे कि आपको निर्भय होकर प्रचार करना है ना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो बाद में बिमला प्रसाद ऐसे ही फिर बड़े हो गए, है ना। फिर इनके पिताजी ने इनको पूजा करने के लिए एक कुर्मशिला दी थी, है ना। जब भक्ति विनोद ठाकुर का घर बन रहा था मायापुर में, आप जाएंगे तो गोदरूम करके एक जगह है, तो वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है ना, सुखद कुंज। हम गए थे जब मायापुर गए थे, तो वहाँ वो रहा करते थे। तो जब घर बांधने से पहले जब खुदाई कर रहे थे ज़मीन की, तो वहाँ पे एक कुर्मशिला मिली थी, है ना, शालग्राम शिला, कुर्म भगवान की। कुर्म भगवान जानते हैं, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया था ना समुद्र मंथन लीला के समय, है ना। और जो मंदार पर्वत था अपने पीठ के ऊपर धारण किया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको दी थी ये पूजा करने के लिए ये शिला। वो कहते हैं आपको भक्ति में अगर स्थिरता चाहिए तो कुर्म भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुर्म भगवान ने जैसे अपने पीठ पे मंदार पर्वत को स्थिर रखा था, वैसे ही हम भी भक्ति में स्थिर होते हैं जब कुर्म भगवान की पूजा करते हैं। और बाद में दीक्षा का समय हुआ, है ना, बड़े हो गए, है ना, और दीक्षा लेने का समय हुआ। तो अभी खुद के पिताजी इतने महान भक्त हैं, है ना, वो चाहते थे कि मैं अपने पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जैसे ही क्या करूँ, दीक्षा ले लूँ। तो अपने पिताजी को सिर्फ पिताजी नहीं समझते थे, ये मेरे गुरु है ना, गुरु के रूप में देखते रहते। तो उनकी जो तुच्छ सेवाएं है वो करते थे हर तरह की गुरु समझ के। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है विमला प्रसाद, ये किससे दीक्षा ले, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और ये जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, ये मतलब भौतिक दृष्टि से इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, है ना, शास्त्र भी कुछ नहीं पढ़े थे इन्होंने, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, है ना। हरिधाम में इनको बिल्कुल रुचि थी पूरी तरह से, पूरा दिन जप किया करते थे। और ये क्या करते थे, ये लोग परेशान करते थे, है ना, कि क्या ये भक्ति में लगे हुए हैं, ये वो ताने देते थे, उनको छेड़ते थे। तो वो क्या करते थे, टॉयलेट जो होता है ना गांव में, टॉयलेट्स जहाँ पे कोई जाता नहीं है, गंदी गंध होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के अपना भजन करते थे ताकि कोई आए नहीं, वैसे स्थान पे कौन आएगा। और वहाँ पे मतलब सोचिए, हमें जब कोई आवाज़ आती है या कोई अगर बदबू आएगी तो हम अपना जब ठीक से नहीं कर पाएंगे ना, ध्यान से। ऐसे भी आपको अच्छी जगह पे भी रखा जाए, बहुत सुनसान जगह है ना, बहुत अच्छा माहौल है, वातावरण है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता है, ऐसी जगह पे क्या ही लगेगा हमारा मन। लेकिन वो ऐसी जगह पे भी भगवान के नाम में पूरी तरह से लीन होते थे, है ना, वो रस को पान किया करते थे। तो जिसको भगवान के नाम में रुचि आई है, उसको फिर ये मायने नहीं रखता कि जगह क्या है, वातावरण क्या है, तो किसी भी वातावरण में वो जप करेगा, क्योंकि वो उसको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा उसको, है ना। फिर वो बाहर क्या है इससे मतलब नहीं है। तो वो ऐसे ही टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट के यहाँ पे जाके अपना जप किया करते हैं, ताकि शांति से अपना जप कर पाए। तो ये हालांकि भौतिक पढ़ाई कुछ नहीं की थी उन्होंने, ना तो शास्त्र पढ़े थे कभी, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। जब कोई व्यक्ति इनसे मार्गदर्शन के लिए आता था इनके पास, तो ये बोलते थे कि भागवत पुराण में ये ऐसा लिखा है, इस स्कंद में ऐसा लिखा है, इस श्लोक में। तो व्यक्ति हैरान हो जाता था, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, इनको कैसे पता है। तो ये क्या रहस्य है,
कि हरि नाम जब हम अच्छे से करेंगे तो ये शास्त्रों का पूरा ज्ञान है ना, भले ही आपने शास्त्र पढ़े नहीं है लेकिन भगवान आपके हृदय में ये जो ज्ञान है पूरा भर देंगे इसमें, है ना। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, तो मैंने दिखाया कि कैसे भले ही कोई व्यक्ति अनपढ़ है लेकिन भगवान के नाम में उसको रुचि है ना, भगवान के नाम का आश्रय लिया है, सिर्फ नाम नहीं कर रहा है, आश्रय लिया नाम का, है ना, सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा है हरे कृष्ण, उसमें पूरा फेद है कि ये शब्द मतलब भगवान कृष्ण स्वयं है, उसको क्या होगा, उसके हृदय में पूरा ज्ञान आएगा, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि जो प्रेम भाव से मेरी भक्ति करेगा, सेवा करेगा, उसको क्या, उसके हृदय में मैं ज्ञान दूंगा जैसे वो मेरे पास आ सके, है ना। तो ऐसे थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है विमला प्रसाद ये गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ले ले, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी किसी को दीक्षा नहीं देते थे। उन्होंने ऐसी शपथ ली थी कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूँगा, है ना, वो अपना भजन करते थे। तो जब विमला प्रसाद उनके पास गए, उनसे कहा, उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे दीक्षा लेनी है आपसे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। तो ऐसा कहा जाता है 18 बार वो गए वहाँ पे, है ना, बार बार जाते थे कि नहीं मुझे मेरे पिताजी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि आपसे ही दीक्षा लेना है। वो बोलते थे नहीं मैं नहीं दूंगा, बाद में मान गए दीक्षा देने के लिए। तो बोले मैं एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, वो अगर हाँ बोलते हैं तो दूंगा। तो ऐसा बोले वो, फिर दूसरे दिन वापस गए भक्तिसिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज, पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। वो बोले आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु से? बोले नहीं मैं भूल गया, मैं कल पूछूंगा। दूसरे दिन गए, वापस उन्होंने पूछा आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु से? बोले नहीं मैं भूल गया वापस, अब अगले दिन आइए। तो ऐसे करके 18 दिन गए, बीत गए, है ना। फिर उन्होंने देखा कि इनका निश्चय जो है दृढ़ है ना, ये दृढ़ता होनी चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं है तो भक्ति में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी हालत ऐसी है, हम तिलक भी लगाने में दृढ़ता नहीं है हमारी, बाकी तो छोड़ दो। कितने लोगों ने तिलक नहीं लगाया है? हाँ, देखिए स्तर क्या है, मतलब हम कौन सी परंपरा में हैं और हम क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। वो बोलते हैं अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं ये शरीर त्याग दूंगा। शरीर किस काम का, है ना। मेरे पिताजी ने कहा आपसे दीक्षा लेनी है, मैंने आपको गुरु मान लिया है, आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं तो जान दे दूंगा। फाइनली फिर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने कहा गौर किशोर दास बाबा जी आप आ जाओ, मैं दीक्षा दूंगा। तब उन्होंने उनको दीक्षा दी। ये दृढ़ता चाहिए, है ना। हमारी दृढ़ता नहीं है, भक्ति सब करने के लिए कर रहे हैं, दृढ़ता नहीं है ना। कहा जा रहा है कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा बताया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे आचार्यों से हमें शिक्षा लेनी है कि कैसे दृढ़ता को विकसित करना है ना। तो हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में जो भी आचार्य हुए हैं तो उनके गुण हमें चाहिए कि हम खुद में विकसित करें धीरे धीरे, है ना, ये ज़रूरी है। प्रभुपाद के गुण, भक्तिसिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज के गुण, गोस्वामियों के गुण, है ना, ये गुण आने चाहिए हमें। बाद में दीक्षा हुई, बाद में भक्तिसिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक संस्कृत कॉलेज था, तो वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको दाखिला दिलाया, है ना। तो वहाँ पे पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उससे प्रसन्न नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिसिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज। वो टीचर्स जो सिखा रहे थे उनको ज़्यादा पता था टीचर्स से, तो वो उनको बोलते थे आप ये गलत सिखा रहे हैं, है ना। तो फिर वो छोड़ दिए 22 साल की उम्र में कॉलेज। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ये इतने विद्वान थे कि वहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो था उनके जो हेड थे वो बोले कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में जॉब करिए, है ना, बड़ा आपको पोजीशन दे देंगे, आपके लिए पोजीशन हमने पोजीशन रिजर्व किया है ना।
हम किसी और को ये पोजीशन नहीं देंगे, आप इसके लायक हो, आप आ जाइए इसमें। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, वो बोले ये सब मुझे नहीं करना है ना। तो वो चाहते थे कि भगवान के भक्ति का प्रचार करना। विद्वत्ता क्या है, विद्वत्ता का सही उपयोग क्या है कि उस विद्वत्ता को भगवान की भक्ति में लगाया जाए। विद्वत्ता को कैसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, भगवान के संदेश का प्रचार कर दें। आप बड़े विद्वान हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन उस इंटेलिजेंस का उपयोग भगवान के प्रचार में करना चाहिए, है ना, तब वो सही उसका उपयोग है। तो विद्वान थे तो सब लोग आकर्षित होते थे, लेकिन वो बोले मुझे ये सब कार्य के लिए अपनी विद्वत्ता यूज़ नहीं करनी है, मैं भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक कमेंट्री लिखी है, अपना ग्रंथ है ना ब्रह्म संहिता, जानते आप, ब्रह्मा जी ने जो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है उस पर कमेंट्री लिखी है। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने विद्वान थे, इनकी अंग्रेज़ी जो थी ना, ये अंग्रेज़ी इतनी हाईफाई थी, है ना, अंग्रेज़ी में इतने निपुण थे ये कि ब्रिटिश लोगों को भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था कुछ शब्दों का मीनिंग देखने के लिए, है ना, ऐसे विद्वान थे वो। आप देखेंगे ब्रह्म संहिता आपने पढ़ी है किसी ने, आप देखिए उसमें जो उन्होंने लिखा है कमेंट्री, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे ये वैकुंठ का इंग्लिश है, ये वैकुंठ की भाषा है ना, ये ऐसे आपके भौतिक ज्ञान से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए भजन चाहिए, है ना, जो भजन में निपुण है, भजन में रचा बचा है, वही जान सकता है इसको। और भी कई सारी बुक लिखी है उन्होंने। तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कभी कभी कुछ बुक्स अपने भेजा करते थे ना विद्वान लोगों को, तो साथ में डिक्शनरी भी भेजा करते थे, ताकि कुछ समझ में नहीं आता डिक्शनरी में देख के उसका समझ ले, है ना, ऐसे विद्वान थे, है ना। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब प्रचार करने लगे तो उस वक्त ये जो सहजिया लोग थे ना, इनका बहुत बोलबाला था। सहजिया मतलब जो मैंने कहा ना कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को गलत तरीके से आचरण करते थे, है ना, खुद को गोपिया समझ के, सखिया समझ के राधा रानी की, इस तरह से, है ना, और अनैतिक संबंध भी रखा करते थे, है ना। बाबा जी लोग, है ना, बाबा जी बन जाते थे, लेकिन विधवाओं के साथ अनैतिक संबंध रखते थे, तो ऐसा पूरा माहौल गंदा कर रखा था। तो तभी कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या किया, एक दहाड़ लगाई, है ना, उन्होंने इन सब अपसंप्रदायों का पर्दाफाश कर दिया, है ना। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ थी वापस से उजागर की, है ना, दुनिया के सामने रखा। बहुत सारे बुक्स लिखे हैं इन्होंने, प्रवचन किए, है ना। तो ऐसे ही फिर इतने विद्वान थे ये, तो एक बार क्या हुआ, ब्राह्मणों का समाज जो था, अभी स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण होते हैं और इनको गर्व होता है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण कोई बनता है कर्म और गुणों से, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मणों का एक समाज था, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया था डिबेट के लिए, है ना, शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की तबीयत खराब थी। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले कि आपकी तरफ से मैं जाऊंगा, है ना, और मैं शास्त्रार्थ करूँगा। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, वो गए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब गए वहाँ पे मंच पे, तो उन्हें ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये इनको भूदेव कहा जाता है। भूदेव मतलब इस पृथ्वी पे ये देव है, मतलब देवता लोग हैं। ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माना जाता है इनको, है ना। ब्राह्मणों को देवता लोग भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा इनका स्थान है। इसलिए ब्राह्मणों का इतना बड़ा स्थान है। और लोग क्या करते हैं, जब श्राद्ध का भोजन कराना हो या घर में कुछ शुभ करना हो तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, क्योंकि भगवान जो है ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो भगवान जब भागवत पुराण में कहा गया है कि जब नंद बाबा, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो नंद बाबा ने बहुत जो अच्छे ब्राह्मण थे उनको बुलाया था, है ना।
किसके लिए? वेदों के जो ये है अलग अलग वेदों में जो स्तुतियाँ है ना, उसको गाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है ना। और ब्राह्मणों को बुलाया जाता ताकि वो कृष्ण को आशीर्वाद दे सकें। और भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है ना, लेकिन ये पिता है, उनका भाव है ना। और इनफैक्ट भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं ना। जैसे सुदामा जी जब आए थे द्वारका में, तो भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया था, है ना, पाद प्रक्षालन, और जो पानी है खुद के सर पे छिड़का था, है ना। तो भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। इसलिए एक मंत्र है ना शास्त्र में, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जो है गायों के और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, है ना। भगवान को बहुत प्रिय है गाय और ब्राह्मण। तो भक्ति संत स्वरूप महाराज ने बहुत गुणगान किया ब्राह्मणों का। ब्राह्मण खुश हो गए, तो वाह कितना गुणगान कर रहे हैं हमारा। लेकिन बाद में बोले वो ये सब अच्छा है, लेकिन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है वैष्णव, है ना, भगवान के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त। तब सभी ब्राह्मणों के जो चेहरे उतर गए, है ना। फिर एक से एक प्रमाण देने लगे शास्त्रों से। जैसे एक भागवत पुराण में एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विप्रा द्विषण गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु गुरिमान। उसमें बोलते हैं वो कि विप्रा द्विषण गुणयुता, विप्र मतलब ब्राह्मण, द्विषण मतलब 12, गुणयुता अरविंद नाभ मतलब ऐसा ब्राह्मण जिसमें 12 के 12 गुण हैं, मतलब गुण से भी ब्राह्मण है ना। विप्रा द्विषण गुणयुता अरविंद नाभ, अरविंद नाभ, अरविंद मतलब कमल, नाभ मतलब नाभि, जिनकी नाभि कमल जैसी है। कौन? कृष्ण। पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, ऐसा ब्राह्मण जिसमें 12 के 12 गुण है पूरी तरह से, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है इसमें, उससे श्रेष्ठ कहा गया है शौपच। शौपच मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, चांडाल। ऐसा व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बोला गया है। क्यों? शौपचम वरिष्ठम मन्ने तद अर्पित तद वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु गुरिमान। क्योंकि ये जो ब्राह्मण है जिसमें 12 गुण है, वो भले ही अच्छा व्यक्ति है ना, ब्राह्मण ही है, अच्छे गुण भी है, लेकिन वो अपने खानदान का उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर शौपच है, मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला है, चांडाल व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति अभी भक्त बन गया, तो वो जो भक्त है वो अपने पूरे सभी पीढ़ियों का क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है ना। सकुलम, कई कुलों का उद्धार कर सकता है, इसलिए वो श्रेष्ठ माना गया उसको। मतलब जो भक्त है, कृष्ण भक्त, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है ना। जैसे अद्वैताचार्य नवद्वीप में जब अभी अद्वैताचार्य जो है वो महाविष्णु है या सदाशिव है ना, उनके ही अंश है वो। तो लेकिन यहाँ पे इस सिद्धांत को कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव है, इस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। जब उनके पिताजी का श्राद्ध था तब उन्होंने क्या किया? श्राद्ध के दिन क्या ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया जाता है ना, श्राद्ध भोजन बोलते हैं, श्राद्ध भोज, ब्राह्मण भोज। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पहले हरिदास ठाकुर जी को बुलाया। जानते हैं हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य है ना। हरिदास ठाकुर जो थे ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, है ना, मुसलमान परिवार में। लेकिन बाद में ये इनको हरिनाम में इतनी रुचि थी, रोज़ 3 लाख माला करते थे। 3 लाख माला मतलब 3 लाख नाम किया करते थे। 3 लाख माला मतलब कितने? 3 लाख नाम मतलब कितनी माला होगी? 64 कितना होता है? हाँ 192 ना। 192 माला रोज़ किया करते थे। हमारे भक्ति संत अगर महाराज बोलते थे अगर कोई व्यक्ति रोज़ 64 माला नहीं करता है वो पतित है व्यक्ति। पतित मतलब पापी है ना।
लेकिन शिला प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 16 माला कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रामाणिकता से 16 माला करें तो चैतन्य महाप्रभु जो है पतित पावन है ना, वो हमारा उद्धार कर देंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतितों को ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पे पतित है ना, उनको ढूंढ ढूंढ के उनका उद्धार करते हैं। तो हालांकि हम 64 माला नहीं कर रहे, 16 कर रहे हैं प्रभुपाद के आदेश से, लेकिन वो भी अगर प्रामाणिकता से करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन होने के कारण उद्धार कर देंगे, है ना। तो हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, है ना। तो हालांकि मुसलमान घर में जन्म लिए थे, लेकिन बाद में इनके हरिनाम में इतनी श्रद्धा थी और इतने, इनको फिर चैतन्य महाप्रभु ने पदवी दी नामाचार्य, कि आप नाम के आचार्य हो, है ना। जैसे श्रवणाचार्य कौन है, श्रवण किन्होंने अच्छा किया बहुत अच्छे से, परीक्षित महाराज, है ना। कीर्तनाचार्य कौन है, सुखदेव गोस्वामी, है ना, कीर्तन किया। कीर्तन मतलब भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा करना, ये कीर्तन है ना? तो वैसे ही नामाचार्य कहा गया है किसको, हरिदास ठाकुर जी को। तो ये आपकी जाति पाति इससे कुछ लेना देना नहीं है, जब आप भक्त बनते हो ना, ये जाति पाति ये सब हट जाता है ना। फिर आप ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बनते हो। तो अद्वैताचार्य ने फिर हरिदास ठाकुर जी को वो श्राद्ध भोज के लिए बुलाया, है ना, ब्राह्मणों से पहले। वो बोले अगर मैं हरिदास ठाकुर जी को, क्योंकि पहला जो हम भोज देते हैं, पहला जो भोज होता है ना, वो जिस ब्राह्मण को देते हैं वो ब्राह्मण बहुत शुद्ध होना चाहिए, है ना। वो बोले अगर मैं हरिदास ठाकुर जी को खिलाऊंगा तो मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इनको खिलाना मतलब 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने जैसा है, क्योंकि ये वैष्णव है ना, इनको भगवान के नाम में रुचि है। तो इस तरह से स्थापित किया उन्होंने कि ब्राह्मण, वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज उस सभा में उन्होंने यही स्थापित किया कि कैसे जो वैष्णव है भगवान के भक्त हो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण दिया उन्होंने। तब सभी जो वैष्णव है बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, है ना, उनकी विद्वत्ता से प्रभावित हो गए, है ना। और तब से ब्राह्मण मतलब जो खुद को समझते थे कि हम ब्राह्मण हैं, केवल जन्म लेने से ब्राह्मण बन गए। प्रभुपाद कहा करते थे जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, उसके परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म से डॉक्टर नहीं बनता ना, भले ही डॉक्टर के फैमिली में जन्मा है लेकिन उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्टरी की शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी तो डॉक्टर बनेगा। वैसे ही ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है तो डॉक्टर नहीं, ब्राह्मण नहीं बनता है, उसको गुण विकसित करने पड़ेंगे, है ना, ब्राह्मणों के कार्य करने पड़ेंगे उसको, तब जाके वो ब्राह्मण बनता है। जैसे पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, षड् क्रिया निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। उसने बोला कि ब्राह्मण के 6 प्रकार के जो कार्य है ना, क्या 6 प्रकार के कार्य है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, 6 प्रकार के कार्य। तो कोई व्यक्ति ये कार्य करता है 6 तरह के, है ना, लेकिन वो अगर भक्त है, वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, तो उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन वैष्णव शोपचो गुरु, शोपचो वो चांडाल व्यक्ति है लेकिन भक्त बनाया भी, है ना, तो वो गुरु बन सकता है क्योंकि वो भक्त है ना। तो कोई भी गुरु स्वीकार करने से पहले, जैसे लोग आज समाज में अज्ञान में है, उनको पता ही नहीं है गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है। जब गुरु जेल में जाता है या धोखा दे देता है तो फिर क्या हो जाता है, रोते बैठते हो, है ना, फिर सब साधुओं से विश्वास उड़ जाता है उनका, है ना, सब साधुओं से विश्वास उड़ जाता है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है गुरु को कैसे सिलेक्ट करना है। तो पद्म पुराण जो शास्त्र पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, उसके लिए भी सही गुरु के पास जाना होगा। तो पद्म पुराण में बोला गया है गुरु मतलब वो भगवान का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए, है ना। तो ये सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया, है ना। तो इस तरह से बहुत इन्होंने प्रचार किया बंगाल में, है ना। और उनके ही फिर शिष्य जो है शिला प्रभुपाद, उसी जो भक्ति की परंपरा है ना, वही अपने गुरु ने जो शिक्षाएं दी उसको आगे लेके गए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो मैंने बुक्स लिखे हैं इतने सारे, प्रभुपाद बोलते हैं मैं तो विद्वान नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ,
ये तो मेरे गुरु महाराज की शक्ति है, उनकी कृपा है कि उनकी वजह से मैं ये सब लिख पाया। उनकी इच्छा थी, उनके गुरु की, कि बुक्स क्या किए जाए, लिखे जाए और उनको वितरित किया जाए। तो तभी से प्रभुपाद ने इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे मंदिर नहीं बांधेंगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन इन पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए और इसका वितरण होना चाहिए। तो ये पुस्तकें लोग पढ़ेंगे तब भक्त बनेंगे, है ना। वो इसके खिलाफ थे बिल्कुल कि कोई मंदिर बनाया जाए ताकि मंदिर में जो लोग डोनेशन देते हैं, है ना, उससे वहाँ के जो साधु है उनका उधर निर्वाह हो। वो बोले ऐसे साधु का कुछ काम नहीं है, इससे अच्छा है तो साधु को चाहिए कि रास्ते पे झाड़ू वाला बन जाए, है ना, झाड़ू मारे रास्ते में। लेकिन इस तरह से डोनेशन का ऑफर नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं, सब मंदिरों में मूर्तियाँ दिखाते हैं, लोगों को डोनेशन लेते हैं और उससे भोग करते हैं। वो बोले ये साधु नहीं है। साधु कौन है, आचार्य कौन है, जो भगवान की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुँचाता है, उसको आचार्य कहा गया, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं जो भी मैं लाइफ में जीवन में कर पाया वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से। प्रभुपाद बोलते हैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जीवन के हर क्षण में मेरे गुरु महाराज मुझको देख रहे हैं, है ना, और मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने ही इन सभी अमेरिकन, है ना, अमेरिकन लोगों को, यूरोपियन लोगों को मेरे पास भेजा जिससे कि मैं उनको शिक्षाएं दे पाऊँ, है ना। तो प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु को क्रेडिट दिया करते थे। तो ये एक आचार्य का, शुद्ध आचार्य का लक्षण है। तो कभी खुद वो क्या करता है, खुद श्रेय नहीं लेता है, अपने गुरु को श्रेय देता है ना। तो प्रभुपाद से हमें सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने हमेशा कहा, प्रभुपाद को कभी कभी पूछा भी गया कि आपके गुरु महाराज ने तो 64 गौड़िया मठ बनाए, उन्होंने 64 गौड़िया मठ बनाए भक्तिसिद्धांत सरस्वती में, पूरे इंडिया में, है ना। पर इसका जो हेड क्वार्टर्स था कहाँ पे था, मायापुर में, है ना। तो आज भी गौड़िया मठ है और गौड़िया वैष्णव भी अभी भी प्रचार कर रहे हैं। तो सभी शिष्यों में उनके भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कई सारे शिष्य हुए, कई सारे सन्यासी हुए। तो उनमें सबसे प्रिय कौन थे उनके, शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद को 2 चीज़ों में विश्वास था, एक था भगवान के हरि नाम में और दूसरा था अपने गुरु के वाणी में। प्रभुपाद बोलते हैं ये 2 चीज़ों में मुझे विश्वास होने के कारण मैं जो भी कर पाया, है ना। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक जीवन में हमें सफल होना है तो 2 चीज़ों में विश्वास होना चाहिए, एक हरि नाम में और दूसरा गुरु के वाणी में। ये दोनों में प्रभुपाद ने जो भी कर दिखाया ना। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के दूसरे भी शिष्य थे कई सारे, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली प्रचार में। लेकिन प्रभुपाद जब आए प्रचार करने तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को ही भक्त बना दिया, है ना। क्यों? क्योंकि जितना विश्वास प्रभुपाद को अपने गुरु की वाणी में था, बाकी शिष्यों को उतना नहीं था, है ना। वो भी अच्छे ही है ना, वो भी उनके शिष्य हैं, बोनाफाइड है, प्रामाणिक है। लेकिन प्रभुपाद का जो विश्वास था, उस विश्वास के बल पे उन्होंने ये सब, है ना, चमत्कार कर दिखाया। तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता का राज यही है कि गुरु की वाणी में हमें कितना विश्वास है, यही सफलता का राज है ना। वैसे महान आचार्य का आज के दिन आविर्भाव हुआ था, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी हरि नाम में रुचि आए, है ना। हमारे भक्ति में जो बाधाएं हैं उनसे हम लड़ सके, है ना, क्योंकि लड़ना पड़ेगा, है ना। बाधाएं अपने आप नहीं हटेगी, आपकी इच्छा होगी तभी हटेगी, है ना। हम सबको चाहिए कि भगवान का प्रसाद ही खाए, भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी चीज़ अंदर न डाले, क्योंकि वो पाप अंदर डाल रहे हैं, है ना। भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो आचार्यों की शिक्षाओं को हमें फॉलो करना है ना। तो बाधाओं को दूर करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो आज उनसे प्रार्थना करेंगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कि हमें वो शक्ति आए कि इन बाधाओं को हम हटा सकें, है ना। तो उनका जो प्रणाम मंत्र है हम उसको बोलेंगे यहाँ पे। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हम सब लोग जानते हैं। शिला प्रभुपाद को 1922 में शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से पहली भेंट हुई थी उनकी, है ना। तो प्रभुपाद तब जो क्रांतिकारी जो ये चल रहा फ्रीडम
जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था ना, उसमें प्रभुपाद उन्होंने सहभाग लिया था, है ना, एक क्रांतिकारी थे। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उन्होंने सुना पहला लेक्चर, तो पहले लेक्चर में जैसे प्रभुपाद आए, उनको आदेश दिया कि आप विदेशों में जाके ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। पहले ही मीटिंग में उनको आदेश दिया, क्योंकि वो समझ गए यही वो व्यक्ति है ना। 1922 में ये आदेश मिला। उसके बाद 1933 है में उनकी दीक्षा हुई, 1933 में प्रभुपाद की। और 1936 में प्रभुपाद ने लेटर लिखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कि मैं क्या करूं। वैसे तो प्रभुपाद सेवा करते थे, डोनेशन वगैरह देते थे गौड़िया मठ में, लेकिन उन्होंने एक लेटर में लिखा कि मैं आपके लिए और क्या करूं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का लेटर आया उनको कि आप क्या करो, आप वही उपदेश वापस दिया कि आप विदेशों में जाके आपको इंग्लिश जानते हैं, आप विदेशों में जाके इस भक्ति का प्रचार करिए विदेशियों के बीच। वही आदेश वापस दिया 1936 में, है। 1922 और 1936 सेम उपदेश मिला और बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो उनका जो प्रणति मंत्र है उसको हम बोलेंगे। अब बोलिए मेरे पीछे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। तो इस श्लोक का जो मतलब है वो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो उनको बोला गया है कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, है ना। ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, ये क्या है, कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय ग्रहण किया है। फिर बोलते हैं जब इनकी दीक्षा हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, तो उनका नाम मिला था वार्षभानवी देवी दयित दास। वार्षभानी देवी मतलब राधा रानी के दास, क्योंकि इनको राधा रानी की कृपा प्राप्त है और दया के ये सागर है ना। और कृष्ण भक्ति का जो विज्ञान है इसको देने वाले हैं। तो ऐसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा मूर्ति है ना, जो रूप गोस्वामी की परंपरा में आते हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, इनके जो मूर्तिमान स्वरूप है वो आप हो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और आप सभी पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं, है ना। और आपने क्या किया, भगवान की भक्ति के खिलाफ जो भी सिद्धांत पेश किए गए हैं ना, उनका खंडन किया आपने। अपस सिद्धांत है ना, मतलब गलत सिद्धांत जो है, जो लोगों को अज्ञान में लेके जा रहे हैं, उनका आपने खंडन किया। ऐसे आप भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। ये इसका मतलब है ना। श्रीला प्रभुपाद को भी, प्रभुपाद ये पदवी है ना, ये नाम नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत प्रभुपाद मतलब श्रीला प्रभुपाद है, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद।
और भक्ति संस्कृत ठाकुर महाराज भी प्रभुपाद है ना। रूपा गोस्वामी जी को भी प्रभुपाद कहा जाता है ना। प्रभुपाद ये पदवी है ना। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्यानंद वरिष्ठ भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।